ओम शांति। आज 9 तारीख की मुरली है और मुरली का सार मंथन करेंगे। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो। आज के 2 प्रश्न हैं। पहला, सद्गति दाता बाप बच्चों की सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे सद्गति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म खोटने नहीं पड़ेंगे। और आज का दूसरा प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किस रूप में कभी आते हैं। और आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आज की धारणा है, पहला, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। धारणा का दूसरा पॉइंट है, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाबा की याद से वे कर्म विनाश करने हैं। और आज का वरदान है, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहमेपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भवा। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे, कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा। मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया। तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकालेगा उतना अनेक को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। और आज का स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। तो आज का मीठे बच्चे में बाबा ने जो कहा, मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाबा को याद करो। ये बात क्यों कही बाबा ने? क्योंकि जब तक हम नहीं मरेंगे हम खुश नहीं रह सकते। क्योंकि बाबा का ज्ञान मार्ग ऐसा है कि जहाँ आपको बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, लेकिन हम त्याग भी नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे भी नहीं, तो जो खुशी होती है ना वो नहीं मिल पाती।
तो बाबा ने इसलिए कहा कि मर गए, भूल गए, एक बाबा जो सुनाते वही सुन रहे हो, या और कुछ इधर उधर की व्यर्थ की बातों में भी हम जा रहे हैं? क्योंकि व्यर्थ की दुनिया में तो हमें रहना है। हम सब्जी भी लेंगे तो कोई ना कोई फालतू बात भी साइड में हमसे करेगा, लेकिन हमारा जो मन है ना, उसका मन मना भाव हो जाए। हमारी जो स्थिति है, स्व की स्थिति, आत्मिक स्थिति, वो इतनी अच्छी हो और बाबा की याद कंबाइंड, जो कल बाबा ने कहा वो इतना अच्छा हो कि हम मन बुद्धि से मर गए, बाकी निभाना सब कुछ है। तो जो व्यर्थ में जा रहे हैं ना, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमें उससे बचना है। उससे क्या होगा? शक्ति बनेगी, शक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। और आज का प्रश्न था, सद्गति दाता बाबा बच्चों की सद्गति के लिए शिक्षा देते हैं। तो बाबा कौन सी शिक्षा देते हैं? एक तो हमें अशरीरी की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा बाबा ने स्वदर्शन चक्र कहा। तो इससे भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि एक होती है याद, एक होती है ज्वाला स्वरूप याद, एक होती है कच्ची रोटी, एक होती है पक्की रोटी। तो हम जो याद कर रहे हैं, अगर उस याद में ज्वाला स्वरूप है तो अंदर से शक्ति डेवलप होती है, पवित्रता, शांति, खुशी। और बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र घुमाओ, उससे क्या होगा? कर्म हमें कूटने नहीं पड़ेंगे, हमारे विकर्म भी विनाश होंगे और हमारा बुद्धि योग भटकेगा नहीं तो लास्ट में हमें कर्म कूटने पड़ेंगे, हम टाइम से बचेंगे। दूसरे में कहा कि दुनिया वाले बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन हमें ये नहीं कहना है उनकी तकदीर में नहीं है, ऐसे रफ टफ नहीं बोलना। हमें समझ के लिए, बाबा ने कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ये समझ दिए कि 800 करोड़, इतने धर्म, इतने लोग, हम थोड़े से बाबा। तो कहने का मतलब हमें समझ दी है। जैसे पहले देखो जमीनें नहीं मिलती थी, लोग ब्रह्मा कुमारी इसका नाम सुन के भी भाग जाते थे ना, लेकिन अब देखो कल बाबा ने बोला ना, लंदन में 60 एकड़ 70 एकड़ कितनी बड़ी बात है, जमीन मिली है बहुत पहले, 20 साल पहले। तो अब तो सोचो, अब तो लोग ऑफर कर रहे हैं। तो समय बदला ना, तो ये चीज़ों को निश्चय रखिए आप। तो इन चीज़ों को हमें निश्चय रखना है। धारणा में भी कहा कि चार्ट रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने आज चार्ट रखा कि मुझे कितना बाबा को याद किया। एक होता है चलते फिरते, एक होता है बैठ के, एक होता है ना कर्म करते। लेकिन जो बैठ के होते हैं, जिनको पास टाइम है, वो बैठ के करे और ज़मीन में बैठ के करे, उससे एकाग्रता बढ़ती है। जैसे अब सेंटर पे ज़मीन पे बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा भी देखिए झोपड़ी में ज़मीन में बैठते थे। आप तस्वीरों में देख लीजिए, कभी आप उनको देखा सोफा में बैठे? हाँ, झूले में जरूर बैठे, हाँ किसी की मजबूरी है वो बैठे। तो चार्ट आप देखेंगे ना कि आज मैंने कितना किया, क्योंकि चलते फिरते तो चलो मजबूरी है, टाइम नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो लेटे बैठ के करें। और चार्ट लिखने से पता चल जाता है कि हाँ इतनी थी याद। और बाबा ने कहा जो कुछ पढ़ा है व्यर्थ में नहीं बोलना है, चुप रहना है, जरूरत हो उतना ही बोलना है, अपने विकर्मों को विनाश करना है, व्यर्थ में नहीं जाना है। और हर बात में बाबा हो वरदान में यही कहा कि मेरा नहीं तेरा है। तो उससे क्या देहाभिमान नहीं होता, वो भी खाली मुंह से नहीं, अंदर से कहना है। कई बच्चे ऊपर से कहते हैं ना, तो बाबा को कहना पड़ा। और स्लोगन भी यही है कि इस संगम युग, जिसको ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज कहते हैं, इसमें आप अपना तन, अपना मन, धन सफल कीजिए तो आप बढ़ेंगे। मगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना तन लगाइए, तन नहीं है तो मन लगाइए। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बोला, शरीर से मधुबन नहीं आ सको तो मन बुद्धि से ऊपर चले जाओ। बाबा कितनी गहरी बात कल बोला था। तो याद तो परम धाम में ही करना है, तो ये सफल भी करेंगे ना यज्ञ में, तब हम आगे बढ़ेंगे। याद से भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओम शांति।